गिरिडीह की अभिनव साहित्यिक संस्था ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया। शहर के अशोक नगर स्थित सुमन वाटिका में आयोजित जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्दू के लेखक मोइनुद्दीन शम्सी ने की। कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के सदस्यों ने प्रेमचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। संगोष्ठी में लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद, शायर मोइनुद्दीन शम्सी, नाटककार बद्री दास, विचारक शंकर पांडे, पत्रकार आलोक रंजन, कवि प्रदीप गुप्ता, विचारक प्रभाकर कुमार, छात्रा निशु कुमारी और अभिनव के सचिव रितेश सराग ने मुंशी प्रेमचंद के अवदान और उनकी विरासत पर अपने विचार व्यक्त किए। शायर मोइनुद्दीन शम्सी ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साहित्य में से हम सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की सीख ले सकते हैं। विचारक शंकर पांडे ने कहा कि आज के सामाजिक और राजनीतिक हालात में प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत को अपनाने की अधिक जरूरत है। लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ ने कहा कि 100 साल बाद भी प्रेमचंद का साहित्य प्रासंगिक और जीवंत है। मुख्य वक्ता शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी बद्री दास ने कहा कि आज भी समाज में समानता और जातिगत विद्वेष की भावना मौजूद है। ऐसे में प्रेमचंद साहित्य हमें राह दिखाता है। समीक्षक प्रभाकर ने कहा कि इस संक्रमण काल में प्रेमचंद जयंती मनाना ही बड़ी बात है। अभिनव के सचिव रितेश सराग ने कहा कि राज्य बनने के 24 वर्षों के बाद भी हिंदी साहित्य अकादमी, राज्य भाषा परिषद और राजग्रंथ अकादमी जैसे संस्थानों का गठन नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। पत्रकार आलोक रंजन ने सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में प्रेमचंद और अन्य साहित्यकारों के मूल्य लेखन से छेड़छाड़ के चलन को गलत बताया। संगोष्ठी का संचालन रितेश सराग ने किया। आदमी का प्यास उन कहानियों से जुड़ती नहीं है। ईदगाह में एक छोटा बच्चा रहता है, उनके 3-4 साथी होते हैं। अब वो ईदगाह जाता है, गाँव से ईदगाह बहुत दूर है और उसके पिता भी नहीं है। लड़कों के साथ उनकी दादी है। दादी कहती है कि बेटा तुम ईदगाह जाओगे, शहर मिलेगा, शहर के बाद जहाज मिलेगा, उतना दूर कैसे तुम जाओगे, किसके साथ जाओगे। कहा जाए तो यह उनके संदर्भ में यह उक्ति गलत नहीं है। वह तो बैलगाड़ी के ही ज़माने के थे, क्योंकि उनकी कहानियों में भी बहुत सी कहानियों में बैलगाड़ी का उल्लेख भी हुआ। लेकिन बैलगाड़ी के ज़माने के जरूर थे, उनकी कहानियाँ भी बैलगाड़ी के ज़माने की जरूर थी, लेकिन आधुनिकता से भी उनकी कहानियों को जोड़ी जा सकती है। अभी भी उनकी कहानियाँ, उनके किरदार, उनके पात्र, उनकी कथा वस्तु अभी भी जीवंत है, मृत नहीं है। अभी भी बहुत से कुछ प्रेमचंद जी को अधिकांश कहानियों में वह दहेज प्रथा का विरोध किए हुए हैं कि दहेज प्रथा बहुत जोरों से थी, बेमेल विवाह भी हो जाता देता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि उन्होंने यह भी आप देखेंगे कि जैसे प्रभाकर जी ने लहान मर्मी जी कैसे लिख लेते थे, तो आप देखें कि प्रेमचंद साहित्यकार के साथ साथ वो एक समाज शास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, युग दृष्टा भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। इसलिए उन्होंने देखिए कहता क्या है कि भाई साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाला मसाल है। मतलब साहित्य राजनीति को दिशा दिखाता है, राजनीति साहित्य को दिशा नहीं दिखा सकता है। आप अब आइए आज के माहौल सुनना चाहेंगे, इनको याद किया जा रहा है, आज सबसे ज्यादा इनको पढ़ा जा रहा है, आज सबसे ज्यादा इनकी लेखनी पर चर्चा परिचर्चा आयोजित की जा रही है। इसी से हमारी समझ बनती है कि आखिर वो क्या कारण रहा। तो
बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में लिखा, तो जो समझ हमारी बनी है इनके बारे में जो हुआ था और जो 8 अक्टूबर को हुई थी, उनके लिखी हुई कहानियाँ कफन, मूस की रात, बड़ी घर की बेटी है, मतलब थी, महाकथाकार को याद रख रहे हैं। ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो संक्रमण काल वाला जो दौर है ना, इस दौर में नई पीढ़ियां पुरानी चीज़ों को भूलते जा रही हैं। अगर उस दौर में भी कुछ चीज़ें याद रखी जाती हैं, कुछ बातें याद की जाती हैं, बार बार उस चीज़ों को दोहराई जाती हैं, तो इसे हम सौभाग्य मानते हैं। प्रेमचंद अपने जीवन के शुरुआती दौर से लेकर अंतिम पायदान, अंतिम समय तक, जब तक प्रेमचंद ने जीवन जिया, आज के स्टाइल में अगर कहें तो उनके जीवन का थीम था गरीबी के जीवन, मुफलिसी में, गरीबी में इतना बेहतरीन जीवन जीना कि कोई लोभ नहीं है। और इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर हम प्रेमचंद को याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो